नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लासेस विद रवि सर में। दोस्तों आज पढ़ेंगे अनुवांशिकी के बारे में। अनुवांशिकी क्या है? अनुवांशिकी जो है जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। किसकी शाखा है? जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा है। अभी देखो, हमने जब जीव विज्ञान के बारे में पढ़ा था तो उसमें एक शाखा बताई थी, जैसे जंतु विज्ञान थी, वनस्पति विज्ञान थी। उसी प्रकार एक अनुवांशिकी बताए थे, जिसके जो फादर थे क्या थे? ग्रेगर जॉन मेंडल है। इसके बारे में अभी आगे पढ़ते हैं। तो अनुवांशिकी क्या है? तो अनुवांशिकी जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीन यानी जीन, अनुवांशिकता और भिन्नता यानी कि जीन, अनुवांशिकता और भिन्नता के अध्ययन से संबंधित है। ध्यान रखना, जो अनुवांशिकी है वो मुख्य रूप से इन 3 पॉइंटों पर निर्धारित है। एक तो तुम्हारा जीन, ठीक है, ये जीन क्या है अभी पढ़ेंगे। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता और भिन्नता, इन तीनों का अध्ययन है। तो जीन क्या है? जीन की जो जीन है वो क्या है? अनुवांशिकता की इकाई है। अनुवांशिकता की इकाई है। अभी पढ़ते हैं अनुवांशिकता क्या है। जैसे देखना, जीन डीएनए का एक खंड है। देखो, जो अभी क्या पढ़ेंगे, डीएनए पढ़ेंगे। तो डीएनए क्या है? डीएनए जो है अपने क्या बोलते हैं, कोशिकाओं में बताया था कि एक व्यक्ति से दूसरे यानी कि जो माता पिता हैं उनके उनके जो लक्षण हैं वो डीएनए के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं। किसके माध्यम से ट्रांसफर होते हैं? हस्तांतरित होते हैं। डीएनए के माध्यम से हस्तांतरित होते हैं। ठीक है। तो डीएनए में जो है जीन पाया जाता है। ठीक है। डीएनए में क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। जीन एक डीएनए का खंड है जो विशिष्ट गुण का निर्धारण करता है। यानी कि जो माता पिता के लक्षण हैं उन गुणों का, उन लक्षणों का निर्धारण करने के लिए जीन और गुणसूत्र कार्य करते हैं। कौन कार्य करता है? जीन और गुणसूत्र। अभी इनके बारे में डिटेल से और आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो जीन और गुणसूत्रों के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। फिर क्या है? दूसरा चीज जो है अनुवांशिकता। ठीक है। अनुवांशिकता क्या है? जैसे माता पिता से संतानों का हस्तांतरण। जैसे ये गुण है, ये घुंघराले बाल और भूरी आंख है। यानी कि पिता की भूरी आंखें और माता की घुंघराले बाल, तो इनके मिक्सर से जो घुंघराले बाल और भूरी आंखों वाले संतानें बनेंगी। ठीक है। तो ये क्या है? गुणों का हस्तांतरण है। क्या है? माता पिता से उनकी संतानों में उनके गुणों का हस्तांतरण। इसके बारे में जो अध्ययन है वो हमारे किसने किया था? मेंडल ने किया था। ठीक है। और जो मेंडल ने जो नियम दिए वो क्या कहलाए गए? मेंडल के नियम कहलाए गए। इनको आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, और इसके बाद हमने अभी देखा भिन्नता। विभिन्नता जो है, भिन्नता, वेरिएशन। तो जीवों में देखो, एक ही प्रजाति के जीवों के बीच अंतर। ठीक है। जैसे देखना, ये एक ही प्रजाति है। ठीक है। पक्षियों की एक ही प्रजाति है तो उनमें विभिन्नता, कुत्तों की एक ही प्रजाति में विभिन्नता और मनुष्य की एक ही प्रजाति में विभिन्नता, और इसी प्रकार ये फूलों की एक ही प्रजाति में विभिन्नता। ठीक है। तो जीवों में विविधता और विभिन्नता, ठीक है, बनी रहती है। और अच्छा, एक ही प्रजाति के बीच अंतर यानी कि म्यूटेशन यानी छोटा बड़ा होना, ये सब क्या है? विभिन्नताएं हैं। ठीक है। तो जीव विज्ञान में जो अनुवांशिकी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो उनके बारे में डिटेल से जो अध्ययन करने के लिए जो चीजें हैं वो है अनुवांशिकी के खोज। ठीक है। जो किसने की अनुवांशिकी की खोज? तो अनुवांशिकी की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा की गई है। उन्होंने किन चीजों पर अध्ययन किया और किस प्रकार अध्ययन किया? तो उन्होंने जो है अध्ययन किया है वो है मटर का पौधा। ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा जो अध्ययन किया गया वो किस पे किया गया? मटर के पौधे पे अध्ययन किया गया। ठीक है। इसमें दिखाया गया होगा, ये बैगनी रंग है, ये सफेद रंग है। ठीक है। इनके मिक्सचर द्वारा ये नई संतान यानी कि नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है। इनके लिए जीन की पहचान यानी कि और डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना जो है वो किसके द्वारा दी गई है? वाटसन एवं क्रक द्वारा दी गई है। डीएनए की संरचना किसके द्वारा दी गई है? वाटसन एवं क्रक द्वारा दी गई। ठीक है। अनुवांशिकी का परिचय, तो देखते हैं अनुवांशिकी के परिचय में, यानी कि गुणों का हस्तांतरण अनुवांशिकता है। विभिन्नता यानी जीवों के बीच अंतर है। जीन हमने अभी बताया था, डीएनए का एक अंश होता है। डीएनए कहाँ होता है? कोशिकाओं में होता है। ठीक है। डीएनए और ये जो गुण, डीएनए में क्या है? गुणसूत्र और जीन यानी दो चीजें जो है वो क्या करती हैं? गुणों का हस्तांतरण करती हैं। ठीक है। तो ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इन्होंने इस मटर के पौधे पर अध्ययन किया है। ठीक है। इसके बाद
अनुवांशिकी क्या है? अनुवांशिकी क्या अनुवांशिकता विभिन्नताओं का वैज्ञानिक अध्ययन होता है जिसमें जीन और डीएनए मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो जीन डीएनए का हिस्सा होता है जो माता पिता के गुणों का स्थानांतरण में काम करता है, यानी कि जो जीन होता है वो क्या करता है, गुणों का हस्तांतरण करता है। ठीक है, जो ये जो ATGC दिखाया गया है, एडोनिन, थायमिन और ग्वानिन, और ये साइटोसिन, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, और ये जो डीएनए है जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड सभी जीवों का ब्लूप्रिंट जिसे कहते हैं, यानी कि ब्लूप्रिंट क्या होता है, डीएनए होता है सभी जीवों। अच्छा, ये डीएनए है क्या है, द्विकुंडलित होता है। ठीक है, ये जो दिखाया गया ना डबल हेक्सियल, ठीक है, ये ऐसे होता है। हर जीव जंतुओं में जो डीएनए है वो इसी प्रकार पाया जाता है। ठीक है, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता यानी कि माता पिता के गुणों का संचार। ठीक है, इसका महत्व क्या है, इसका महत्व है बीमारियों, इलाज एवं कृषि सुधार के लिए, विकास के लिए इसका डीएनए का और अनुवांशिकी का महत्व होता है। ठीक है, इसके बाद जो आगे मेंडल द्वारा नियम दिए गए हैं, तो उनके एक संकर क्रॉस दिया गया है। ठीक है, क्योंकि मेंडल द्वारा दो चीजें बताई गई हैं, एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस। तो ठीक है, एक संकर क्रॉस में क्या होता है, एक संकर क्रॉस में होता है कि एक ऐसा क्रॉस जो केवल एक विशिष्ट अनुवांशिक लक्षण के बीच क्या होता है, संकरण होता है। किसके बीच संकरण होता है, एक ऐसा संकरण जो क्या होता है, एक विशिष्ट अनुवांशिक लक्षण, यानी कि एक ही लक्षण पर क्या होता है, जैसे ये दिखाया गया है, एक ही लक्षण, यानी कि बैगनी फूल मटर का दिखा गया, तो ये सफेद फूल दिखाया गया मटर का। ठीक है, ये बैगनी दिखाया गया, ये सफेद दिखाया गया, तो इनके बीच जब F1 पीढ़ी पर संकरण हुआ है, तो तीन जो तुम्हें दिखाए रहे हैं, ये बाहरी रूप में दिखाए गए हैं तीन, इसमें ये एक जो होगा ये शुद्ध लंबा शुद्ध बैगनी होगा, और ये क्या है, संकर बैगनी होंगे, और ये शुद्ध सफेद होगा। ठीक है, यानी कि क्या बोलते हैं, 3:1, 3:1 लक्षण प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद द्विसंकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस क्या है, एक ऐसा क्रॉस जो दो अलग अलग अनुवांशिक लक्षणों, यानी कि एक ऐसा क्रॉस जो दो अलग अलग अनुवांशिक लक्षणों जैसे बीजों और फूलों के रंग, यानी बीजों का आकार और फूलों का रंग, यानी कि दो अलग अलग लक्षणों के बीच अंतर दिखाने वाले जीवों के बीच किया जाता है। ठीक है, किसके बीच किया जाता है, यानी दो अनुवांशिक लक्षण दिखाने वाले जीवों के बीच। जैसे ये जो जनक पीढ़ी में दिखाया गया है, क्या बोलते हैं, शुद्ध गोल और बैगनी फूल। शुद्ध गोल यानी कि जो मटर का दाना है वो गोल है और फूल कैसा है, बैगनी। ठीक है, और इसमें दिखाया गया झुर्रीदार जो है मटर है, और फूल कैसा है, सफेद है। ठीक है, तो दो लक्षण दिखाए गए, इसके जो बीज हैं वो गोल हैं और इसके हैं बैगनी, और इस वाले के जो दिखाए गए सफेद, और इस वाले के दिखाए गए हैं कैसे, झुर्रीदार। ठीक है, जब इनकी F1 पीढ़ी में संकरण कराया जाता है तो सभी गोल और बैगनी फूल दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, सभी गोल और बैगनी फूल दिखाई देते हैं, सभी गोल और बैगनी फूल दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये F1 पीढ़ी में होता है। इसको आगे जब F2 पीढ़ी में संकरण कराया जाता है, तो F2 पीढ़ी में संकरण कराने पर हमें जो प्राप्त होता है 9:3:3:1 लक्षण प्राप्त होते हैं। इसका मतलब होता है 9 गोल और बैगनी फूल होंगे, 3 गोल और सफेद फूल होंगे, और 3 झुर्रीदार। ठीक है, कैसे होंगे, 9 गोल होंगे और बैगनी, और 3 गोल और सफेद। ठीक है, और 3 झुर्रीदार और बैगनी, और 1 झुर्रीदार और सफेद, ये लक्षण प्राप्त होंगे। ठीक है, ये फिनोटाइप कहलाएगा। ठीक है, और जो लक्षण जो है दिखाई देते हैं द्विसंकर क्रॉस में। अभी बताया था द्विसंकर क्रॉस में क्या होता है, दो अलग अलग अनुवांशिक लक्षण, और एक संकर क्रॉस में क्या होता है, एक अलग लक्षण, उसमें सफेद और बैगनी फूल के साथ इसमें दो लक्षण लिए हैं। पहला लक्षण लिया है रंग, और दूसरा लक्षण जो लिया है वह आकार। ठीक है, रंग और आकार दो लक्षण लिए हैं। ठीक है, इसके बाद मेंडल द्वारा इन्हीं दोनों नियमों पर, यानी एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस पर 3 नियमों का निर्माण हुआ है, जिसमें प्रभावता का नियम है
और दूसरा पृथक्करण का नियम है और तीसरा स्वतंत्र अव्यूहन का नियम है। तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे प्रभावता का नियम। तो कितने नियमों का निर्माण हुआ है? 3 नियम बनाए गए हैं, प्रभावता, पृथक्करण और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो प्रभावता का नियम क्या होता है? इसमें प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं। इसमें क्या प्राप्त होते हैं? जो एक संकर क्रॉस है उसका F1 पीढ़ी पर जो प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं वो है प्रभावता का नियम। ठीक है, जैसे इसमें दिखाया गया जनक पीढ़ी में बैंगनी रंग का फूल दिखाया गया और इधर ये सफेद रंग का, ये बैंगनी रंग का और सफेद रंग का जो हमें जो फूल प्राप्त हुए हैं वो किसके प्राप्त हुए हैं? बैंगनी रंग के। तो ये क्या है? प्रभावता, यानी कि कौन सा रंग प्रभावी रहा है? बैंगनी रंग प्रभावी रहा है। तो ये प्रभावता का नियम है। ठीक है, जिसमें 3:1, जिसमें 1 जो है सफेद होगा। ठीक है, और 3 कैसे होंगे? बैंगनी। यानी कि जब इन दोनों के बीच संकरण कराया जाएगा तो 3 बैंगनी रंग होंगे के फूल मतलब पौधे होंगे और 1 जो पौधा होगा सफेद रंग का। ठीक है, इसके देखो ये F1 पीढ़ी में जो संकर कराया गया है तो 3 बैंगनी रंग के पौधे हुए हैं। कितने रंग के पौधे हुए हैं? बैंगनी रंग के। ठीक है, 3 बैंगनी रंग के पौधे हुए हैं और 1 सफेद रंग का पौधा हुआ है। ठीक है, इसलिए 3 ये हुए 3:1। ये क्या होता है? प्रभावता का नियम होता है। ठीक है, ये जो कि F1 पीढ़ी में दिखाया जाता है। ठीक है, F1 पीढ़ी से दिखाया जाता है, ये F2 पीढ़ी के लक्षण है। ठीक है, इसके बाद जो मेंडल का जो दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का नियम क्या है? मेंडल का जो पृथक्करण का नियम है इसमें क्या है? पृथक हो जाते हैं। ठीक है, पृथक हो जाते हैं। जो एक संकर क्रॉस है, मेंडल का एक संकर क्रॉस है, उसको जो प्रथम पीढ़ी में होता है प्रभावता का नियम और द्वितीय पीढ़ी में जो होता है पृथक्करण का नियम होता है। ठीक है, तो जैसे जनक पीढ़ी में दिखाया गया है, ये बैंगनी रंग का फूल है, ये सफेद रंग का फूल है। इनके बीच जब संकर कराया जाता है, ठीक है, संकर क्रॉस कराया जाता है तो सभी कैसे प्राप्त होते हैं? बैंगनी रंग के फूल प्राप्त होते हैं। ठीक है, जब सभी बैंगनी रंग के फूल प्राप्त होते हैं तो ये हो जाता है तुम्हारा यहाँ तक प्रभावता का नियम। ठीक है, इसके बाद जब ये जो पृथक्कृत होते हैं, 3 अलग-अलग रंग पृथक्कृत होते हैं, जब F2 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी में जब ये संकर क्रॉस कराया जाता है तो हमें 3 बैंगनी रंग के और 1 सफेद रंग का फूल प्राप्त होता है, जिसमें लक्षण रूपी अनुपात प्राप्त होता है। ये जो होता है 3:1 होता है बाहरी यानी फिनोटाइप, और ये जो 1:2:1 होता है ये होता है जीनोटाइप। इसका मतलब 3 बैंगनी होते हैं और 1 सफेद होता है। देखो 3 बैंगनी होंगे जिसमें 3 बैंगनी होंगे, ये तुम्हारे 3 बैंगनी जिसमें एक शुद्ध क्या होगा? एक शुद्ध जो होगा एक शुद्ध बैंगनी होगा। तो ये दोनों जो है ना संकर बैंगनी होंगे। ठीक है, और एक जो होगा शुद्ध क्या होगा? सफेद होगा। तो ये जो जीन रूप यानी कि ये नियम प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्र अव्यूहन का नियम है। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम क्या है? देखो स्वतंत्र अव्यूहन का जो नियम है इसमें क्या है? अ, 2 लक्षण लिए जाते हैं। इसमें क्या है? 2 लक्षण लिए जाते हैं। जो द्विसंकर क्रॉस बताया था हमने ग्रेगर जॉन मेंडल का 2 संकर क्रॉस दिखाया था, उसमें जब 2 लक्षण लिए जाते हैं, ये जो दिखाए गए हैं 2 लक्षण लिए गए हैं, गोल और बैंगनी और झुर्रीदार और सफेद। देखो रंग लिए गए हैं बैंगनी और सफेद और गुण क्या होते हैं? आकार लिया गया गोल और झुर्रीदार। ठीक है, तो ये 2 लक्षण लिए गए हैं। ठीक है, जो द्विसंकर क्रॉस था उसमें भी 2 लक्षण लिए गए थे, एक संकर क्रॉस में 1 लक्षण लिया गया था। जब 2 संकर क्रॉस में ये जब लक्षण लिए जा रहे हैं, एक पौधे के 2 लक्षण लिए जा रहे हैं, कौन कौन से लक्षण लिए जा रहे हैं? एक बार ध्यान से देखो कौन कौन से लक्षण लिए जा रहे हैं। देखो गोल और बैंगनी, ठीक है, और झुर्रीदार और सफेद। तो देखो एक पौधे के लिए है गोल और बैंगनी और दूसरे पौधे के लिए है झुर्रीदार और सफेद। ठीक है, जब F1 पीढ़ी के बीच इनका संकर क्रॉस कराया जाता है, देखो हमने जो R कैपिटल है उसे माना है गोल और P है उसे माना है बैंगनी। ठीक है, और स्मॉल r को माना है झुर्रीदार और स्मॉल p को माना है, ठीक है, क्या बोलते हैं, सफेद। ठीक है, जब इनके बीच संकर क्रॉस कराया जाए तो हमें R कैपिटल P स्मॉल p ये प्राप्त होता है, यानी कि हमें सभी बैंगनी और गोल फूल प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रभावी लक्षण है वो क्या है? गोल और बैंगनी।
गोल और बैंगनी क्या है? प्रभावी लक्षण। तो हमें सभी फूल कैसे दिखाई देते हैं? गोल और बैंगनी। ये तुम्हारा F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी का मतलब होता है एक बार संकर क्रॉस कराया जाता है। फिर इसके बाद F2 पीढ़ी में क्या होता है? F2 पीढ़ी में जो संकर क्रॉस है जो इस प्रकार दिखाया गया है, ठीक है, आर पी कैपिटल आर स्मॉल पी, तो दिखाया जाता है। तो इसमें ये जो दिखाए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें जो 9 लक्षण है वो गोल और बैंगनी प्राप्त होते हैं, ठीक है, गोल और बैंगनी प्राप्त होते हैं। 3 जो है गोल और सफेद प्राप्त होते हैं, 3 झुर्रीदार और बैंगनी प्राप्त होता है, और 1 कैसा प्राप्त होता है? झुर्रीदार सफेद प्राप्त होता है। तो 9:3:1 ये स्वतंत्र अव्यूहन के नियम में प्राप्त होता है, ठीक है, 9:3:1 प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या है? मेंडल के आनुवांशिक नियम है, ठीक है। देखो मेंडल के आनुवांशिक नियम का शॉर्ट एक बार फिर से दिखा दें हम, तो एक बार फिर से दिखा दें तो पहले हमने बताया था मेंडल के जो नियम है उसमें एक संकर क्रॉस मोनोहाइब्रिड दिखाया है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा दिखाया है हमने द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस में हमारा स्वतंत्र अव्यूहन का नियम बनता है, और एक संकर क्रॉस में हमारा क्या बनता है? प्रभावता का नियम बनता है, प्रभावता का नियम बनता है, और पृथक्करण का नियम बनता है। क्या बनता है? पृथक्करण का नियम। तो यानी पृथक्करण का नियम और प्रभावता का नियम किसके द्वारा बनता है? हाँ, हमारा किसके द्वारा बनता है? एक संकर क्रॉस द्वारा बनता है, ठीक है। तो अगला वीडियो होगा वो नाभिकीय अम्ल के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियर यानी डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको यहीं पे समाप्त करते हैं।